नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं पिछले इस बार को नहीं आ पाया, सॉरी। और ये जो आपका आज का विषय है वो आप बहुत ज़रूरी विषय है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। आज का विषय बैंक का है। मैं बैंक का रहा हूँ अधिकारी, तो मुझे बैंक से नाता है, बैंक से ही मैंने रिटायरमेंट लिया। लेकिन आप लोगों को जो हो सकता है कि आप लोगों के कई खाते होंगे बैंकों में, लेकिन आपको विशेषकर बैंक का महत्व आपके लिए क्या है और क्या हो सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बैंक का महत्व बहुत है आपके जीवन में। और जैसे नारा होता है ना, खाता खोलो नाता जोड़ो, तो खाता खोलो और नाता किसके साथ में जोड़ना है? बैंकों के साथ में। आज हमारे देश में पूरे 12 बैंक हैं, और 12 बैंक जो है ये हैं 12 बैंक, समझ लीजिए जो लाल लाल निशान है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इस तरह के बैंक हैं। और आप लोगों को बैंक के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है कि देखिए, बैंक में अगर कोई भी आदमी है, बच्चा है जो इस समय आप स्कूल में है, अगर आप लोगों को खाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर खाता नहीं है तो आप लोग खाता खोलने की बिल्कुल जिद करिए। घर में आप कहिए नहीं, मुझे खाता खोलना है। अब सवाल इस बात का, खाता क्यों खोलना है? मैं आपको बताता हूँ, खाता खोलने के कई फ़ायदे हैं। अगर आप खाता खोलते हैं, अगर आप छोटे हैं, 12 साल के नीचे हैं, तो आप माइनर में आप खाता खोल सकते हैं। जो भी आपके गार्जियन होंगे, माता पिता बहन जो भी है, उनके साथ में मिलकर के आप खाता खोल सकते हैं। होता क्या है कि जो माइनर होता है, आमतौर पर जो बैंक का काउंटर होता है ना, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं, तो माइनर की श्रेणी में ही आता है। तो उसमें जो गार्जियन होता है उसके साथ में आप जॉइंट खाता खोल सकते हैं। और अगर बड़ा हो जाता है, वो सिग्नेचर कर सकता है, तो वो सिग्नेचर की कैपेसिटी में अपना व्यक्तिगत खाता खोल सकता है। माइनर तो है, लेकिन गार्जियनशिप की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्तिगत खाता इंडिविजुअल खोल सकता है, लेकिन उसको कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जैसे जब पैसा निकालना होगा तो उसको खुद आना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा तो स्वयं आना पड़ेगा। जमा कोई भी कर सकता है, लेकिन पैसा निकालने के लिए उसको खुद ही आना पड़ेगा। एटीएम की सुविधा माइनर को नहीं प्राप्त होगी। अब माइनर होते बावजूद भी आप खाता खोल सकते हैं। अगर आपको महीने में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मिलता हो या बचाते हो, आप सोचिए, अगर 100 रुपये भी बचाते हो आप, तो साल भर में आपके 1200 रुपये बचते हैं। उसको बैंक में आप जमा कर सकते हैं, और बैंक में आपको ब्याज मिलेगा 2.9% से लेकर के 3% का ब्याज मिलेगा आपको। और ये ब्याज बढ़ता ही जाएगा। अगर आप कुछ भी ब्याज जमा करेंगे तो उसमें ब्याज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक से आपका एक जुड़ाव बनेगा। बैंक को आप जानेंगे, बैंक के काम कैसे होते हैं, काम काज कैसे होता है। और जब बड़े हो जाएंगे आप, अगर आप 18 साल के हो जाएंगे, तो आप बैंक का अपना व्यक्तिगत खाता खोल सकते हैं, इंडिविजुअल, जिसमें आप सिग्नेचर करेंगे, आपको चेकबुक मिलेगा, आपको एटीएम मिलेगा, और तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप से बैंकिंग की हैबिट डालेंगे, तो आप आगे जा कर के जो भविष्य में आपकी योजनाएं हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई किसी भी कंपटीशन में जाना चाहता है, तो उसके माँ बाप के पास में हो सकता है उस तरह के पैसे ना हो, तो उसमें आपको बैंक में सुविधा है जो एजुकेशन लोन की, वो आपको प्राप्त हो सकता है। 4 लाख की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है, जिसमें 5% का मार्जिन होता है, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के होते हैं उनको इंटरेस्ट का सब्सिडी भी मिलता है। और विदेश में कहीं आप पढ़ने गए, आप कोई
डॉक्टर की डिग्री लेने जा रहे हैं, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको 20 लाख रुपए तक का आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब बैंक से आपका जुड़ाव हो। अब बैंक में आप अभी से आप सोचे कि बैंक में आपको खाता खोलना है, बैंक के बारे में जानना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता था, जो आज का प्रेरणा में संदेश है, कई लोग हैं जो अपने घरों में रहते हैं, जिनके माँ बाप हैं, शायद हो सकता है कि बैंक जाने लायक नहीं स्थिति में होंगे, हो सकता है वृद्ध होंगे, तो आप उनको मदद कर सकते हैं। आप उनके बजाय आप अपना खाता खोलेंगे तो वो अपने खाते में से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। कई तरह के ऑनलाइन सुविधाएं हैं। तो बैंक की सुविधाएं बहुत बड़ी हैं। बैंकों के साथ में आपका जुड़ाव होगा। जितना ज़्यादा बैंक के विषय में आप जानेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि बैंक में आपकी नौकरी लग जाए। बैंक की नौकरी में जानते हैं आप कि आज की नौकरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैंक में एग्ज़ाम होता है। अगर आपने क्लरिकल का एग्ज़ाम किया, आप बैंक में ऑफिसर बन गए, तो बैंक में मिनिमम तनख्वाह आपकी आज से 40 से 50 हज़ार रुपये की तनख्वाह होगी। तो बैंक के बारे में जानने की कोशिश करिए और खाता खोलो, नाता जोड़ो, जो हमारा नारा है उसके साथ में आप जुड़िए। और बैंक के में खाता खोलने के बाद में आप जितना इस विषय को जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं ये बताना चाहूँगा, मैं ये हमारी माता जी हैं, जो हमारी पत्नी बता रही है, ये हमारी माता जी है। और माता जी जो है हमारी ग्रैंड मदर के साथ में उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर अरण्या है और अनया है। और अनया जो है विदेश में है, लंदन में, लेकिन उनका भी बैंक में खाता हो चुका है। आप समझिए, ग्रैंड मदर हमारी और वो अपने साथ में ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, उनके साथ में उनके भी बैंक में खाते हैं। तो आप अगर बैंक के साथ में आप जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। साथ साथ जो वरुण श्रीवास्तव, उनको तो खुशी होगी होगी। आपका मिड डे मील का पैसा हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, आपके खाते में जाएगा। तो इसी के साथ में मैं आज की कहानी जो बैंक के संबंधित में है, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और मैं अगले इतवार को फिर एक नई कहानी लेकर के आऊँगा। लेकिन अगली कहानी आपकी हिंदी में नहीं होगी, अगली कहानी अंग्रेजी में होगी, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में होगी। सो I will communicate all you in English, and today I say goodbye and say good night to you, because today it's almost right 9:34. I am recording this for you, and thank you very much Varun Srivastava ji and Maharishi Vidya Mandir and all the colleges and teachers. Namaskar, मैं अहमद दानिश जी, धन्यवाद।